रूपा, अरे ओ रूपा। जी आई। कहाँ रह गई? चावल का कलश रखने बोला था, भूल गई क्या? ऐसा कौन सा काम करती रहती है कि एक भी काम ढंग से नहीं होता इससे। कलश किधर है? एक काम बोला वो भी नहीं कर पाई। रूपा जल्दी सुना कर, भाभी क्या कह रही है? जल्दी जा कलश लेकर आ। मैं अभी लेके आई। चांद जैसी सुंदर लग रही है मेरी बहू। तुम दोनों की जोड़ी इतनी सुंदर लग रही है कि किसी की नजर ना लगे। जीते रहो, खुश रहो। बहू, अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर अंदर आ जा। अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। क्यों वरुण बाबू, क्या लगा बहन नहीं है तो पैसे मांगने वाली रस्म नहीं होगी? ऐसा नहीं होगा, ये रस्म तो मैं ही पूरी करूंगी। लाओ पैसे। अरे रूपा जाने दो ना। अरे इतनी सुंदर बहू लेके आया, पैसे तो मैं लेके ही रहूंगी। रूपा, रहने दो ना। जी ठीक है। देखो बेटा, आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम पर है। आज से तुम इस घर के बड़े हो। बहू, कलश गिरा के अंदर आ जाओ। आ जाओ। आज पहला दिन है तो कुछ मीठा बना लो, ठीक है? ये घर, ये किचन, सब कितना सुंदर है। मैं सोच रही हूँ कि आज हलवा बना लेती हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हलवा के लिए ये सब। नमस्ते मम्मी जी। अरे, ये क्या कर दिया तुमने? बहू को बिना नहाए रसोई में लेकर आ गई। नई बहू के कदम बिना नहाए रसोई में पड़ना अपशगुन होता है। इतना भी नहीं समझती तुम? अरे वो तो नहीं है, उसे नहीं पता, पर तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हें तो सब पता है। अकल है या बेच के खा गई तुम? मम्मी जी, मैं नहा कर आ जाती हूँ किचन में। हाँ, गुस्सा मत कीजिए। तुम नहा लो, तैयार भी हो जाओ, पर रसोई में मत आना। अब ये रस्म कल होगी, कल सुबह। जाओ। अपने संस्कार तो तुम भूल गई हो, पर दूसरों को तो मत भूलने दो। जरा अकल से काम लो। पता नहीं खुद को समझती क्या है, जब देखो मुझे डांटती रहती है। चाहती क्या है? भाभी, यहाँ अकेले बैठे क्या कर रही हैं? हमने जो हल्दी वाले दिन आपको बैग दिया था, उसमें कुछ जरूरी सामान है, हमें लेना है। भाभी वो बैग कहाँ है? ये क्या कर दिया? सामान उतारने को भी नहीं आता तुम्हें? सब बिखेर के रख दिया।
एक काम ढंग से नहीं करते। ये लो, पकड़ो अपना बैग। अब इसे अपने कमरे में ही रख लेना, जब जी चाहे तभी सामान निकाल लेना, ठीक है? ठीक है भाभी। पता नहीं मम्मी जी हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नई नई शादी में ऐसा होता है, और ये एक फेस है जो हर सास अपनी बहू के साथ करती है। ये वक्त के साथ चला जाएगा। नहीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। कुछ तो है वो जो हमसे छुपा रही है। चल तू ज्यादा सोच मत, मुझे लेट हो रहा है, मुझे अंदर भी काम है। एक काम कर, तू ये मटर छील ले, ठीक है? भैया टमाटर सही नहीं है, कहाँ से लाए हैं? चाय देना भाई यार। हाँ, सारा काम तो हमसे कराती है, फिर ये खुद क्यों कर रही है? ये भी हमसे करानी थी। वो सॉरी।
अच्छा, तो ये बात है। सोनी, सोनी, हाँ मेरा बैग लेकर आओ। हाँ बाबा, आ गई मैं। लो। थैंक यू। अच्छा सुनो, आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। क्या बात है? हाँ, और उसके बाद आज शाम को सिनेमा देखने हम साथ में चलेंगे। वाओ। अच्छा सुनिए ना, क्यों ना मम्मी को भी साथ ले लो। पागल हो गई हो क्या? मम्मी को कौन सिनेमा लेके जाता है? अरे सिनेमा में तो तुम्हारे और मेरे जैसे कपल्स जाते हैं जो कॉर्नर वाली सीट पे फिल्म देखने से पहले ना हट जाओ। बहू, जी मम्मी जी, रसोई में बहुत काम है, आ जाओ। आती हूँ। सुनो, मम्मी जो कुछ भी कहेगी ना, उनकी किसी बात को मना मत करना, बस मान लेना। मैं क्यों मना करूंगी? वैसे भी मुझे उनमें अपना दोस्त दिखाई देता है, पता नहीं वो कब समझेंगी। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारे पापा की डेथ हुई थी तुम कितने साल के थे? पापा के जाने पर तकरीबन हम 10-12 साल के थे। उसके बाद हमें मम्मी ने बड़ा करके पाला। अच्छा, तो तुम्हारे दादाजी या नाना जी ने कभी मम्मी की खुशियों के बारे में नहीं सोचा? क्या खुशी? किस खुशी की बात कर रही हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कैसी बात कर रही हो तुम? अरे सास है वो तुम्हारी। हाँ, शर्म आ रही है मुझे तुम पे। तुम क्या ओवर रिएक्ट कर रहे हो? हाँ, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? हाँ, बस खुशी के बारे में तो पूछा। अरे मेरी माँ की खुशी ना मैं हूं, समझ गई? और दोबारा मुझसे ऐसी बात फिर कभी मत करना। यही तो गलती कर दी सबने। सबको समझना चाहिए था, औरतों के फर्ज के अलावा भी उनकी जरूरतें होती है। क्या हुआ? क्यों देख रही हो हमें ऐसे? अब कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो यही सोच रही थी कि अगर आपकी शादी कम उम्र में नहीं हुई होती ना, तो वरुण जितना बड़ा बेटा नहीं होता और आप शहर की बाकी औरतों की तरह भी जवान होती। क्या क्या बोल रही हो तुम? और ये सब बात का भी क्या मतलब है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? मेरा दिमाग ठीक है, पर समाज का नहीं, जिसने औरतों की सारी जरूरतों को बस उनके रिश्ते और परंपराओं के बोझ के तले दबा के रखे हैं। अब खुद को खुश करने में कोई बुराई नहीं है, और वो भी तब जब आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो। बाकी आप खुद समझदार हो। और हाँ, अब जब आप मार्केट जाओ ना, बाल खोल कर जाना, वैसे आप ज्यादा सुंदर लगते हो।
अब जब आप मार्केट जाओ ना, बाल खोल कर जाना, वैसे आप ज्यादा सुंदर लगते हैं। जय नाम है ना उसका? क्या बकवास कर रही हो तुम? शर्म नाम की चीज है भी या नहीं? सास हूं मैं तुम्हारी, थोड़ा तो लिहाज करो। कितने दिन से देख रही हूँ तुम्हारा ये सब चल रहा है, और ये जिस चीज के बारे में तुम बात कर रही हो ना, यहाँ पर ये करना तो दूर, सोचना भी गलत है। जिस समाज से आप डर रही हैं, आज आप उसी की भाषा बोल रही हैं, जबकि आपको पता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए, मुझे पता है हर लड़कियों की अपनी जरूरतें होती हैं और उसे पूरा करना कोई गलत बात नहीं है, जैसे प्यार करना जुर्म नहीं है। मैं तो आपकी मदद करना चाहती हूँ, एक बेटी की तरह, एक दोस्त की तरह, एक लड़की होने के एहसास के नाते। देखिए, आप मुझे सब बताइए, आपके मन में क्या चल रहा है और इस लड़के के साथ आपका क्या है और आप क्या चाहती हैं? नई नई शादी है तुम्हारी, हमारा छोड़ो, उस पर ध्यान दो। और जो चीज समझ में ना आए उसे समझने की कोशिश भी मत करो, समझी? लेकिन मैं तो आपकी मदद। लगता है ये सपना अब सिर्फ सोनी ही सच कर सकती है। मम्मी जी, मम्मी जी, कहाँ चली गई? हाँ? यहाँ भी नहीं है। मम्मी जी, कहाँ चली गई? इससे पहले हमने ये सब बातें कभी किसी से नहीं कही।
हम भी तो पहले कभी नहीं मिले थे ना। कुछ सालों तक तो हम अपने आप को खुश करते रहे। 2 साल से, जब से ये लड़का जय इस मोहल्ले में आया, न जाने क्यों हमें वो अच्छा लगने लगा। न चाहते हुए भी हम उसके बारे में सोचने से अपने आप को रोक नहीं पाए। न जाने कब ये चाहत इतनी बढ़ गई कि अब हमें इसकी तलब सी हो गई। ये सब कहते हुए हमें बहुत शर्म आ रही है, लेकिन हम क्या करें। बस एक बार वो एहसास हम फिर से महसूस करना चाहते हैं। अगर ऐसा ही है ना, तो हम आपको आपकी चाहत दिलवा कर रहेंगे। जब तक हम उसे आपके पास नहीं लेकर आते, हम वरुण के पास नहीं जाएंगे। पर बहू, आप चिंता मत कीजिए। अब हमारा व्रत तभी टूटेगा जब आपका व्रत टूटेगा। पर ये सब तुम करोगी कैसे? आप वो सब हम पर छोड़ दीजिए, ठीक है? बस मेरे पास सारा प्लान है। मैं बस जो बोलती हूँ आप वो करती जाना, ठीक है? तुम यहाँ कैसे आए इस वक्त? किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? शांत हो जाओ, बिल्कुल मत घबराओ। मुझे यहाँ तुम्हारी बहू सोनी ने भेजा है और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। पर किसी ने देखा? पर कुछ नहीं। चलो आओ बैठो। वैसे तुमने मुझे आज तक बताया नहीं कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, और तुम हर रोज मार्केट में मुझे देखने आती थी। यार मैं तो खुद तुम्हें देख के पागल करता था, बट कभी हिम्मत नहीं तुमसे कहने की। सोनी ने अभी तक कुछ किया भी नहीं है और मैं न जाने क्या क्या सोचने लगी। भाभी, आपकी चाय का जवाब नहीं। जब तक आपके हाथ की चाय ना पी लूं, दिन नहीं बनता। सच में तारीफ कर रहे हो चाय की या कुछ और बात? भाभी, आप हमेशा बिना बोले ही समझ जाती हैं। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए, अपने नए बिजनेस में डालना है। पैसे? किस बात के पैसे? जो भी पैसे तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए रखे थे वो तो तुमने उड़ा दिए। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। वो तो तुम्हारे भाई ने बोला था कि मेरे छोटे भाई को कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वरना उसी दिन तुमको बाहर फेंकवा देती, जिस दिन तुम्हारी बीवी ने मेरी सोने की चेन चुराई थी। लेकिन भैया ने जो मुझे अमाउंट बताया था वो तो कुछ और ही था। पूरे 10 लाख थे। ये आप है कि हमें जितना आपका मन होता है उतना दिया, वरना ऐसा नहीं हो सकता। भैया ऐसे हालात में मुझे इतना कम देकर जाते। अब तुम्हें जो भी समझना है तुम समझो। तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। चाय पी लो वरना फीकी हो जाएगी। हमें हमारे शिकार को फंसाने के लिए उसकी एक एक चीज पर नजर रखना होगा।
अब हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। वो दिन भर क्या करता है, किस वक्त कहाँ जाता है, मुझे सब पता है। प्लान सेट। चाय देना एक। अरे मैं हेल्प कर दूं आपकी टमाटर उठाने में। वैसे टमाटर काफी लाल हैं। सुनिए, जी, वो आपका नाम क्या है? क्यों? नाम जानकर क्या करना है? मैं यहीं आसपास रहता हूँ, पर कभी आपको देखा नहीं इसके पहले, इसलिए आपका नाम पूछ लिया। अगली बार जब देखोगे ना तब पूछ लेना। अभी मैं जा रही हूँ। यार कयामत मेरे सामने से गुजरी है। अरे वरुण, चाचा जी, आप वो भी इतनी सुबह सुबह? तू भूल गया होगा, लेकिन मैं नहीं भूला। देख तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। जलेबी? हाँ, अरे ये तो सिंह जी की जलेबी है ना? हाँ वही। वाह चाचा जी, सिंह जी की जलेबी का जवाब ही कुछ और है। बिल्कुल। आज भी वही स्वाद है हाँ और वही मिठास। बिल्कुल। वो भी क्या वक्त था जब मैं तेरे लिए रोज लाया करता था। अब ना वो वक्त है ना ही वो जमाना। भाभी को कुछ कहो, तुम छोड़ो, ऑफिस जाओ, हम बाद में मिलते हैं। अरे चाचा जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुझे क्या ही बताऊं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला बिजनेस बताया था, हाँ, वो शुरू तो हो गया है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए फंड की जरूरत है। लेकिन भाभी को लगता है कि मैं ये सब नाटक कर रहा हूँ पैसे मांगने के लिए, पर ऐसा नहीं है। वो मुझे कुछ देना ही नहीं चाहती है। खैर छोड़ो, तुम्हें लेट हो रहा है, तुम ऑफिस जाओ। चाचा जी, मैं भी समझता हूँ कि आपके सिवा हमारा है ही कौन। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं इस बारे में माँ से जरूर बात करूंगा और आपको आपका हक ना दिलवा के रहूंगा, ये वादा है मेरा।
तुम्हें पक्का लगता है उसने तुम्हें देखा? देखा? ऐसा देखा कि कसरत करना भूल गया। बिना पलक झपकाए बस देखते ही जा रहा था। अब तो आप बस यही समझ लो कि मछली चारा खा रही है। पर ये शिकार जाल में फंसेगा कब? शिकार को फंसने में अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। अभी मुझे उससे बातचीत और बढ़ानी पड़ेगी और उसे आपका डर भी दिखाना। डर? डर किस बात का डर? वही डर जो हर बहू को अपने सास से होता है। लेकिन इस बात से तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा, मेरे पास भी नहीं आएगा। आपका डर जो उसे मुझ तक पहुंचने नहीं दे रहा है, वही डर मुझ तक ले आएगा और वही डर आप तक पहुंचने का रास्ता साफ कराएगा। अब आप देखिए मैं उसे कैसे अपने इशारों पे नचाती हूँ। आज तो जो हो जाए इसका नाम पता करना ही है। ये सास के साथ क्यों आ रही है? अब नाम किस पता करना? लेकिन जो हो जाए आज तो नाम पता करना ही है। सोनी। नाम क्या है? सोनी। मैं वहां पर हूँ। नाम क्या है आपका? सोनी। सोनी। क्या है? यहाँ क्यों खड़े हो? दूर हटो मेरी बहू से। तुम जैसे आवारा लड़कों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। दिन भर आवारागर्दी करते रहते हो यहाँ पे। मेरी बहू के पास आइंदा खड़े मत रहना, उससे बात मत करना। बहू, ऐसे लफंगे अगर तुम्हारे पास आए ना तो उन्हें डांट दिया करो, समझी? चलो जाओ, निकलो। अरे जाओ, चलो घर। आपका नाम आप पर काफी सूट करता है।
सोनी। जानती हूँ, सब कहते हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है ऊपर वाले ने फुर्सत से बनाया है। हो सकता है बनाया हो, लेकिन हमें तो भगवान से ज्यादा इंसानों में दिलचस्पी है। काश ऐसा हो पाता कि मेरे हाथ आपके बदन को छू पाते, तब आपको पता चलता कि दिलचस्पी किसे कहते हैं। क्या हमें एक बार मौका देंगे आप? चलो आज एक अच्छी खबर तो सुनाई, अब ऐसे ही वरुण को इमोशनल ब्लैकमेल करते रहना। अरे हाँ, मेरे पास भी एक गुड न्यूज है। जब मैं मार्केट गई थी ना, मैंने सोनी को एक लड़के के साथ देखा। ओ क्या खबर है यार, ये तो खबर ऑफ द मिलेनियम है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मजा आएगा। सच्ची? हाँ? अरे नहीं यार, तुम डांटोगी। अरे नहीं डांटूंगी, आज तो बनता है, आज मेरा भी मूड है। सोनी, जी? तुमसे कुछ कहना था। हमें उस दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब आपकी सास ने आपसे इस तरह बात की। वो हमारी सास है, उनका हक बनता है। अच्छा, तो फिर कुछ हक हमारे बनता है। अच्छा, आपको कौन सा हक चाहिए? ये हक तो किसी और का है। पर हमें ऐसा लगता है कि वो यह हक अच्छे से निभा नहीं पा रहे हैं। अच्छा जी, तो आप एक्सपर्ट हैं। जी, हमने पीएचडी कर रखी सब्जेक्ट में। सोनी, वो ब्लाउज कहाँ रखा? मम्मी जी, जरा दे दे। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, तुम इस दरवाजे से निकल जाओ। सोने, सोने, आ गई बाबा। क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बहरी हो गया? सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैं कब से बुला रहा हूँ? हाँ? अब अपने घर में मुझे चाय मांग कर पीने पड़ेगी। अरे यार, वो मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी ना, इसलिए देख नहीं पाई। हाँ, अब तो तुम मेरी तरफ देखोगी भी क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हो गया? कुछ नहीं, तुम जाओ और चाय बना कर लाओ। आपका मूड क्यों खराब है? कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। वो तो वक्त ही बताएगा। सुनो, अच्छा, मेरा उपवास 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ऐसे गुस्सा मत होना।
अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ माँ किधर है? अच्छा सुनो मेरी बात, मैंने पूछा माँ किधर है? वो अपने कमरे में है। माँ, क्या हुआ बेटा? इतना क्यों परेशान लग रहा है? सब ठीक तो है ना? जो भी आप कर रही है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक बार तो सोचना चाहिए था, ये सब आपको शोभा नहीं देता। मानता हूं कि पापा के जाने के बाद हम अकेले हुए हैं, लेकिन इसका असर ना टीनू चाचा पर भी पड़ा है। और इस वक्त जब उन्हें हमारी जरूरत है तो हमें उनसे मुंह नहीं फेरना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो भी टीनू चाचा का हिस्सा है ना, आप उन्हें दे दीजिए। अच्छा, तो तू अपनी चाचा की तरफदारी करने आया है? उन्होंने 2-4 आंसू क्या बहा लिए? तुम अपनी माँ को गलत समझने लगे। तुम्हें जानना है सच क्या है? मैं आज तुम्हें बताती हूँ कि ये सच क्या है। भाभी रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बच्चा है तो अभी। चाचा जी, माँ कुछ बोल रही हैं, उन्हें बोलने दीजिए ना। तुझे याद है तेरा कॉलेज खत्म होने के बाद तुझे पढ़ाई के लिए विदेश जाना था, उसके लिए तूने पैसे मांगे थे। मैंने तुझे कहा था मैं तुझे पैसे दूंगी, लेकिन जब तूने पैसे मांगे तब मैंने तुझसे ये कहा कि तुम्हारे पापा ने बैंक से कोई लोन लिया भाभी था। भाभी उसके लिए मैंने वो पैसे भर दिए। दरअसल तुम्हारे पापा ने कोई लोन नहीं लिया था, वो सारे पैसे तुम्हारे ये प्यारे चाचा जी खा गए। इन्हें किसी काम के लिए पैसे चाहिए थे और तुम्हारे पढ़ाई के पैसे मैंने इन्हें दे दिए और इन्होंने सारे डुबो दिए। अब तू ये जो बेमन की नौकरी कर रहा है ना, कम पगार में, ये सब इन्हीं की देन है, इन्हीं की। अब इन्हें और पैसे चाहिए। बोलो क्या करूं मैं इनका? भाभी भाभी आपने कसम खाई थी कि भैया की बात आप कभी वरुण को नहीं बोलेंगी। वरुण, 1 मिनट चाचा जी, 1 मिनट। अगर इससे पहले मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर जाए ना, अच्छा होगा आप और रूपा चाची जी ये घर छोड़ के चले जाइए। वरुण Please. वरुण मेरी बात सुनो। सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, और आपको ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी ना। बेटा, कुछ बातें वक्त आने के बाद ही पता चले तो अच्छा होता है। अच्छा माँ, एक बात, जब भी मैं ऑफिस के लिए जाऊँ ना, आप एक काम करिएगा, सोनी पे नजर रखिएगा। वो क्या है ना कि वो थोड़ी सी भोली है, तो उसे अच्छे बुरे का कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, चलता हूँ। सोनी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप कहे तुम कहीं भाग चलें, कहीं दूर, आपको इस रिश्ते में रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक सेकंड, मम्मी जी का फोन आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? आपकी सास की वजह से हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? जल्दी बताओ, क्या करना है? मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। देखो, मुझे पता चला है कि मम्मी जी के ना कुछ फिजिकल नीड्स हैं। आजकल तो वो ज्यादा वक्त वॉशरूम में ही रहती हैं। मैंने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा भी है। अब अगर उनकी फिजिकल नीड्स पूरे हो गए ना, तो वो मुझ पे इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगी। तुमने तो देखा ही है वो मुझ पे कितने स्ट्रिक्ट रहती है। तो अगर तुम उनकी फिजिकल नीड्स पूरे कर दो ना, देखो ये कहते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर हमारे रिश्ते के लिए अगर तुम उनकी फिजिकल नीड्स पूरे कर दोगे ना, तो हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। सिर्फ हमारे रिश्ते के लिए। आपको पाने के लिए तो मामूली बात है मेरे लिए। आप उनसे बात कर लीजिए।
और आज रात उन्हें यहाँ भेज दीजिए। मैं उन्हें ऐसा खुश करूँगा कि वो खुद हमें यहाँ से जाने के लिए बोल देंगे। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। आप इस उम्र में भी इतनी खूबसूरत कैसे हैं? आप सोनी की छोटी बहन लगती हैं। वैसे ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वरना मैं सोनी से ज्यादा आपके लिए पागल हो सकता था। वैसे भी तुम आज के बाद सिर्फ मेरे लिए ही पागल हो जाओ। जी, किससे मिलना है आपको? किससे मिलना है? मजाक की आदत जाएगी नहीं आपकी? हाँ, पागल हो गए हो? बुद्धि बेच खा गए हो? कौन हो? हाँ, ये सब क्या बोल रही हैं आप? आज हमें मिलने का दिन है। देखो, चुपचाप निकलो यहाँ से। हम शादीशुदा हैं, हस्बैंड है हमारा, और ये मोहल्ला शरीफों का है। और अगर यहाँ पे किसी को बता दिया ना तुम्हारे करतूत के बारे में कि तुमने मम्मी जी के साथ क्या किया, तो काट डालेंगे तुम्हें। जाओ, निकलो यहाँ से, और आइंदा दिखाई मत देना यहाँ पे। तुम अभी तक खड़े हो? मैंने कहा ना जाओ। ऐसी सास बहू की जोड़ी तुमने शायद ही जिंदगी में कभी देखी होगी। वो क्या है ना कि जिंदगी में ऐसी नई नई चीजें देखना जरूरी होता है ना? चलो जाओ, निकलो यहां से। बेचारा। मैंने शायद अपने पिछले जन्म में बहुत बड़ा पुण्य किया होगा जो तेरे जैसी बहू मिली। चलो।